एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आप ही लोग के थ्रू पूछा गया है। जी हाँ, इससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था उसका टॉपिक था क्या क्लास 12th का सिलेबस पढ़ करके हम लोग जेसीईसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इज़ क्लास 12th सिलेबस इज़ इनफ टू क्रैक द जेसीईसी एग्ज़ाम। ओके, तो इसका मैंने उसमें जवाब दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए और एक बार ज़रूर उसे चेकआउट कीजिए। वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, इन्फॉर्मेशनल होगा एंड आपको अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। जितने स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है और जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है उसको दिल से थैंक यू। और जैसा आप कमेंट करके मुझे अप्रिसिएट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुद भी मोटिवेशन फील होता है कि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं और आप लोगों के लिए हेल्प करने में हमेशा आगे रहूं आपके लिए। ओके, सो उसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ डाउट्स होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, क्योंकि उन्हीं कमेंट्स को देखने के बाद जो लगता है कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए उसी टॉपिक को उठा करके मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। इसी दौरान मुझे पिछले वीडियो पे 2 कमेंट्स मिले थे। फर्स्ट राजकिशोर और आई थिंक सोनाली गुप्ता उनका नाम है। इन 2 स्टूडेंट्स का कमेंट है, क्वेरीज है, डाउट है और सबसे बड़ा डाउट ये है और बहुत ही जेन्युइन है, ये हर एक स्टूडेंट के मन में आना लाजमी है, क्योंकि उनका कमेंट है, डाउट है कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स थे, यानी कि इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले थे, वैसे स्टूडेंट्स के बारे में आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से उनके कुछ जो सिलेबस थे उन्हें डिलीट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए उनके मन में अब ये डाउट हो रहा है कि जो डिलीटेड सिलेबस थे और जो रिमूव्ड सिलेबस थे उसे तो हमने पढ़ा नहीं है, तो क्या जेसीईसी जो कि एक स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें उन डिलीटेड सिलेबस से क्या क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे या उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनके मुताबिक ऐसा कहना है कि डिलीटेड सिलेबस थे तो हमने तो उस डिलीटेड सिलेबस को पढ़ा नहीं है, उसे तो हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला था, वो ऑफिशियली अनाउंस्ड था कि आपको नहीं पढ़ना, तो हमने उसकी पढ़ाई नहीं करी है। तो क्या जेसीईसी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे? सो लेट मी क्लियर यू इन दिस वीडियो। इस चीज़ को मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम और जेसीईसी बोर्ड एग्ज़ाम ये दोनों अलग अलग एग्ज़ाम्स है। जेसीईसी इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और वो आपका एक बोर्ड एग्ज़ाम हो जाता है जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दिया था कि इस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो वो बोर्ड के बारे में बात कर रहा था। लेकिन जेसीईसी ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इनका अपना अलग सिलेबस होता है। अब इन लोग क्वेश्चन अलग लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि ये चीज़ आपके दिमाग में इसलिए भी नहीं आना चाहिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स को अगर उन सिलेबस को नहीं पढ़ना था, रिमूव किया गया था, तो वो चीज़ ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था, राइट, सीबीएसई बोर्ड के थ्रू। बट आपने अभी तक सुना है कि जेसीईसी के थ्रू कुछ भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, कुछ भी नोटिफिकेशन आया है कि आपके सिलेबस को रिड्यूस किया हुआ है या समथिंग लाइक दैट? नहीं आया है, इसलिए आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए। सेकेंड थिंग कि इस एग्ज़ाम में जो अपीयर होते हैं वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, जैक बोर्ड वाले भी होते हैं, आईसीएसई बोर्ड्स वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके ही इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होंगे उसे सेट किया जाएगा और आप लोगों को दिया जाएगा एग्ज़ाम में सॉल्व आउट करने के लिए। ऑल राइट, थर्ड थिंग कि आपको र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है और ज़्यादा सोचना नहीं है। जेसीईसी का जो सिलेबस है सिंपली आपको वो पढ़ना है। अगर आपको डिलीटेड सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ा है आपने तो उसे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इट मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन सेट करने वाला होगा वो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि भाई ये बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं पढ़े थे, तो उससे हो सकता है कि कुछ कम क्वेश्चंस उठाए जाएं, बट नॉट श्योर, क्योंकि ये टोटल डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाले पे। और जेसीईसी में ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नोटिस आउट नहीं हुआ है कि आपके सिलेबस में रिडक्शन हुआ है या कुछ उन्होंने ऐड किया है। जो पहले सिलेबस था वही अभी भी एज इट इज़ सिलेबस है। सो डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ, अपने आप को कन्फ्यूज़ मत कीजिए इस चीज़ में। और डिलीटेड सिलेबस जो थे उसको आप पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों का जो डाउट था इस चीज़ को लेकर के वो अब क्लियर हो गया होगा और जो सिलेबस है उसे आपको कम्प्लीटली पढ़ना है
रिड्यूस जो हुआ था सिलेबस वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए था, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये कंपटीशन है, यहाँ पे हर किसी को फाइट करना है। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ 12th फ्रेशर स्टूडेंट्स ही नहीं अपीयर होते हैं, बल्कि जो ड्रॉपर्स होते हैं, जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई भी सिलेबस में चेंजिंग नहीं हुई है, एज इट इज़ सिलेबस है। सो अभी से आप ध्यान दीजिए, जो डिलीटेड सिलेबस थे उसे धीरे धीरे करके कवर अप कीजिए। और आई होप कि एग्ज़ाम आते आते तक आप अच्छे से उसे पढ़ लोगे, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दीजिएगा। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट को लेकर के आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यस, इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए और जल्दी से 3K कंप्लीट करवा दीजिए। अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। Okay, so thank you so much for watching my video. Till then, take care. Bye bye. See you soon in the next video.